नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध कौन लिखता है? और क्या प्रारब्ध को टाला जा सकता है? आज इसी विषय पर चर्चा। देखिए, प्रारब्ध को समझने से पहले कर्मों को समझ लेना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो समझने और समझाने में गलती हो सकती है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कर्म तीन प्रकार के हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म जो हम आज करते हैं। संचित कर्म अर्थात क्रियमाण कर्म का एक औसत, क्रियमाण कर्म का लिया हुआ एक भाग, क्रियमाण कर्म से जमा हुआ कर्मों का एक समुच्चय, गठरी, वो हुआ संचित कर्म। और संचित कर्मों में से वो हिस्सा जो फल देने के लिए पक चुका है, जो घटित होने के लिए उपलब्ध हो गया है, जो मैच्योर हो गया है, जो परिपक्व हो गया है, जो अब फलित होना शुरू हो रहा है, वो है प्रारब्ध, वो है डेस्टिनी, वही है भाग्य या दुर्भाग्य। तो सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है भगवान ने लिखा है, ईश्वर लिख रहा है सबका भाग्य, कोई देवता बैठकर हमारा भाग्य लिख रहा है। नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का आप निर्माता है। अर्थात वो जो प्रारब्ध तैयार हुआ है भोगने के लिए, वो हमने क्रियमाण से, क्रियमाण के बाद संचित से और संचित के बाद प्रारब्ध के रूप में तैयार किया है। किसी और ने नहीं लिखा है। किसी और को आपके जीवन में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ही लिखा है, आपने ही वो फसल बोई है जो आप काटने जा रहे हैं। क्रियमाण का फल तुरंत नहीं मिलता कि आज आपने अच्छा कर दिया और आज ही आपको अच्छा फल मिल जाएगा अस्तित्व से। नहीं, या आज ही आपने कोई गलत काम कर दिया तो आज ही आपको अस्तित्व पनिश कर देगा। नहीं, सामान्यतः नहीं होता तुरंत। संचित का फल भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब संचित कर्म पकने लगते हैं, प्रारब्ध बनने लगते हैं, तो फिर वो अपना रूप दिखाते हैं, भाग्य के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में। तो प्रारब्ध कोई रच नहीं रहा है, आप ही रच रहे हैं। आज आप जो भोग रहे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, चाहे शारीरिक रूप से आप बहुत बलशाली हैं, स्वस्थ हैं, तो ये आपका प्रारब्ध है, ये आपने लिखा था। या आप किसी शारीरिक परेशानी में हैं, तो ये भी आपने अपने हाथ से लिखा है, ये आपका जो प्रारब्ध है। आप अमीर हैं, ये आपका प्रारब्ध था, आपने ही रचा था। आप गरीब हैं, तो इस प्रारब्ध को भी आपने ही रचा था, अपने क्रियमाण कर्मों के माध्यम से, अपने संचित कर्मों के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर जन्म लेने से पहले, इस धरती पर आने से पहले, उसका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। शरीर बाद में रचता है, प्रारब्ध पहले रच दिया जाता है। तो आप बोलेंगे कि भाई शरीर ही नहीं रचा है, शरीर ही नहीं आया, तो ये प्रारब्ध कैसे बन गया? इसका कारण है कि शरीर सिर्फ इस जन्म से नहीं होता, अनंत जन्मों की यात्रा है सूक्ष्म शरीर की, अंतःकरण की, उस जीव की। आत्मा तो ना जन्म ले रही है, ना मर रही है, ना आत्मा को कोई कर्म लगते हैं। कर्म लगते हैं सूक्ष्म शरीर को, उस जीव को, उस मैं को, उस अहंकार को, जो सतत कर्म कर रहा है, जो कर्मों के बंधन में बंध रहा है। उसी के लिए प्रारब्ध आते हैं। तो जब वो जीव अपना जन्म लेता है, तो साथ में प्रारब्ध अर्थात जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का गठरी लेकर आता है, पैकेट लेकर आता है। उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अब आपके क्रियमाण और संचित कर्म कैसे रहे हैं पूर्व में, वो ये निर्धारित करेंगे कि आपका भाग्य बड़ा प्रबल है या दुर्भाग्य बड़ा प्रबल है। किसी व्यक्ति के जीवन में आप सिर्फ दुख ही दुख नहीं देखेंगे, किसी व्यक्ति के जीवन में आप सुख ही सुख नहीं देखेंगे, मिक्स रहेगा। हाँ, अधिकता या न्यूनता आपके पूर्व के क्रियमाण कर्म और संचित कर्म के आधार पर होगी। जैसे किसी के क्रियमाण और संचित कर्म बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है 75% उसका जीवन बहुत अच्छा रहे, 25% कष्ट आए।
या इसके अपोजिट, अगर उसके क्रियमाण और संचित कर्म बिगड़े हुए हैं तो उसका प्रारब्ध 25% शायद अच्छा होगा, 75% दुख पीड़ा कष्ट आएगी। तो ये जो प्रारब्ध है ये तो होना है। प्रारब्ध ही आपको ऐसे व्यक्ति से मिला देगा, जैसे आपका भाग्योदय होना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपको ऊंचा 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 उठाता जाएगा। और अगर आपको दुर्भाग्य में लाना है प्रारब्ध को तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपको गलत आदतों में डाल देगा, जो आपको गलत संगति में डालकर नष्ट कर देगा। आप वैसे नहीं होंगे, लेकिन एक संगति आई और उसने आपके जीवन को नष्ट कर दिया, या एक संगति ऐसी आई कि आपके जीवन को उसने शिखर पर पहुंचा दिया। ये कहाँ से हुआ? किसी व्यक्ति ने किया? नहीं, आपका प्रारब्ध उस व्यक्ति के माध्यम से आपको शुभ या अशुभ फल देने आया है। वैसे ही प्रारब्ध जब दिमाग में आ जाए तो अगर आपका नुकसान कराना है तो आपको गलत विचार देगा, गलत आइडियाज़ देगा और आप गलती कर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, अच्छा खासा चलता हुआ जीवन नष्ट कर देंगे। और वही प्रारब्ध जब सद्बुद्धि के रूप में आ जाएगा तो आप एक गरीब घर में जन्म लेकर भी एकदम से सीधा महलों में पहुंच जाएंगे। हर चीज़ आपने लिखी है, कोई और नहीं लिख रहा है, कोई और आपका प्रारब्ध निर्धारित नहीं कर रहा है। मनुष्य जब कहा गया है ना अपने भाग्य का निर्माता है, वो इसीलिए कहा गया है कि आप सोच रहे हैं कि भगवान मेरे साथ तू ये गलत क्यों कर रहा? नहीं, जो गलत या सही आपके साथ हो रहा है या किसी के भी साथ हो रहा है वो उसने ही तय किया है। ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, फल भोगने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। फल तो ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रारब्धवश आप तक पहुंचेंगे ही, आज नहीं तो कल। हाँ, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो फिर आप कहेंगे कि अब जब प्रारब्ध आ गया, हमें पता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये प्रारब्धवश है, हमने ही पूर्व में कोई ऐसा कर्म कर दिया है कि आज हम कष्ट भोग रहे हैं, हम मान लिया, चलिए, लेकिन इसे ठीक कैसे करें? तो देखिए, जब कोई चीज़ ऋण में होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, तो उसे प्लस में लाने के लिए आप क्या करते हैं? धनात्मक चीज़ों को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाते हैं, ताकि जो वो माइनस है वो ज़ीरो से और फिर प्लस में आ जाए। तो वैसे ही अगर प्रारब्धवश आपके जीवन में दुर्भाग्य आ रहे हैं तो आप सत्कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। आप किसी समर्थ सत्ता के साथ जुड़ जाइए, समर्पित हो जाइए। आप किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे ईश्वर का, ऐसे देवता का, ऐसे गुरु का पल्ला पकड़ लीजिए जो आपकी चेतना को ऊंचा उठा दे, जो आपके चिंतन और चरित्र को बदल दे, जो आपके कर्मों की दिशा को बदल दे। तो फिर जो प्रारब्ध आपको 100% हानि दे रहा हो, मान लो, तो वो 10% या 5% हानि देकर, अर्थात मात्र छू कर टल जाएगा। और अगर आपने कुछ भी उसका उपाय नहीं किया तो वो जो उस तीव्रता से आना है वो आएगा। अगर आपको उसे नष्ट करना है तो वो नष्ट कर देगा, अगर आपको उसे ऊंचा उठाना है तो वो ऊंचा उठा देगा। फिर आप अगर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो प्रारब्ध में है उसके हिसाब से आपका जीवन हो जाएगा। फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग चालू रहेगी। जैसे ऑटो पायलट मोड होता है ना, कि छोड़ दिया है तो बस जो उसकी प्रोग्रामिंग है वैसा वैसा होता जाएगा। तो वैसे ही अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है और आप उस दुर्भाग्य को काटने के लिए सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्मों का बैलेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने आत्मबल को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा उस तीव्रता को। लेकिन अगर आपका आत्मबल बढ़ा हुआ है, आप में पॉजिटिविटी है, तो वो जो पीड़ा आएगी ना प्रारब्ध की, कष्ट के रूप में, हानि के रूप में, किसी भी रूप में, आप उसे झेल जाएंगे हंसते हुए। आप बड़े बड़े सिद्ध संत और महात्माओं को देखिए, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके शरीर में, पर वो हंस रहे हैं। तो बीमारियां कहाँ से आई? पूर्व के प्रारब्ध थे, इसके कारण शरीर में बीमारी आई, लेकिन वो बीमारी में भी हंस रहे हैं। तो ये हंसी कहाँ से आई? वर्तमान के सत्कर्मों से,
वर्तमान में आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी चेतना को उस परम सत्ता से जोड़ लेने से। तो कष्ट, पीड़ा वैसी ही है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो प्रारब्ध रच भी आप रहे हैं, प्रारब्ध टाल भी आप सकते हैं, प्रारब्ध को कम करना, अधिक करना, वो भी आपके हाथ में है। बस अब आप कितना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, बात इसकी है। आप सोचे कि एक बड़ी हानि आई और आपने छोटा मोटा पुरुषार्थ कर लिया, तो वो प्रारब्ध टलने वाला नहीं है, वो तो आपको नष्ट करके जाएगा अगर वो दुर्भाग्य के रूप में आया है। लेकिन अगर आप परम पुरुषार्थ कर गए, तो आपका अगर मृत्यु का भी योग होगा, अगर आपकी प्रारब्ध में घोर से घोर पीड़ा भी होगी, तो बस वो जरा सी चुभ कर निकल जाएगी। तो कभी भाग्यवादी होकर मत बैठ जाना कि जो प्रारब्ध में लिखा है अब हम क्या करें, भोग लेंगे। नहीं, आप आज भी अपने भाग्य को बना सकते हैं और आज भी अपने भाग्य को मिटा सकते हैं। क्रियमाण कर्मों को ठीक कीजिए, बीज को ठीक कीजिए, पूरी फसल ठीक हो जाएगी। जो पुरानी फसल है, खराब है, वो ठीक है, नई अच्छी फसल करिए, बढ़ाइए, परोपकार कीजिए, लोक कल्याण कीजिए, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा लाइए, कुछ सकारात्मकता लाइए। और वो जो सकारात्मकता है, वो जो पुण्य क्रिएट होगा, वो आपके दुर्भाग्य को क्षीण कर देगा और सौभाग्य को जगा देगा। तो ये है पूरा प्रारब्ध का सरल शब्दों में बताने की कोशिश की गई है। आशा है आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।